दोस्तों, मैं आपसे बोलता हूं कि इस वीडियो को अधूरा मत छोड़ना, आपको पाप लग सकता है। क्योंकि आज हम जानने वाले हैं आपको कौआ के घोंसले से यह एक चीज उठा लाना, रातों रात करोड़पति बन जाओगे। हाँ दोस्तों, यह एक चीज उठा लाने से गरीबी दूर जाएगी और धन का आगमन होगा। और दोस्तों, यह बात जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए बोल रहा हूं कि वीडियो पूरा देखना। दोस्तों दर्शकों, कौए के घोंसले के बारे में शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि कौवे का घोंसले में बहुत सी ऐसी चमत्कारी चीजें होती हैं जिनका लोगों को पता भी नहीं होता है। दोस्तों, कौआ काले रंग का एक पक्षी है। राजस्थानी भाषा में इसे कागला तथा मारवाड़ी में हाड़ा कहा जाता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि कौओं का दिमाग लगभग उसी तरीके से काम करता है जैसे चिंपैंजी और मानव का। वे लोगों की नजर में अछूत हैं, पर इतने चतुर चालाक होते हैं कि चेहरा देखकर ही जान लेते हैं कि कौन खुराफाती है, और कौवे अपनी चतुराई दिखाने में लाजवाब होते हैं। वैज्ञानिक इनको उम्दा चतुर पक्षियों में इसलिए गिनते हैं क्योंकि इन्होंने ऐसे तमाम इम्तिहान पास किए हैं जिन्हें दूसरे पक्षी पास नहीं कर पाते। प्रिय दर्शकों, कौए के घोंसले से आप करोड़पति भी बन सकते हैं। रातों रात अपना भाग्य उदय भी कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जो लोग कौए के घोंसले के बारे में जानकारी रखते हैं वो लोग बड़े धनी व्यक्ति होते हैं, बड़े नसीब वाले होते हैं। दोस्तों, जैसे हम अपने घरों में रहते हैं वैसे ही पक्षी भी अपने लिए घोंसला बनाते हैं। बस फर्क यह है कि हम सीमेंट कंक्रीट के घरों में रहते हैं और वे बहुत मेहनत से तिनका तिनका जोड़कर अपने लिए आशियाना तैयार करते हैं। आइए जानें कुछ पक्षियों के घोंसलों के बारे में। कौए का घोंसला पेड़ों की सबसे ऊंची डाल पर होता है। कौए को घोंसला बनाना नहीं आता, यही वजह है कि इनके घोंसले बेतरतीब ढंग से बने होते हैं, जिनमें घासपूस, तिनके, पत्ते आदि पाए जाते हैं। घोंसला देखने में आकर्षक नहीं होता, लेकिन यह बड़ा होता है। कौवे के बारे में तो आपने खूब सुन रखा होगा, तो कौवे के बारे में आपने कई सारी कहानियां सुनी होंगी, कई सारे ग्रंथों में भी पढ़ा होगा। कौए के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि कब वह एक बहुत चमत्कारी पक्षी होता है तो वे से जुड़े अनगिनत चमत्कार भरे पड़े हैं। बड़े बड़े सशस्त्र को वे के बारे में लिखे गए हैं। प्रिय दर्शकों, आज जो जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं, यह जानकारी भी आपका भाग्य बदल सकती है। दर्शकों, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि कौवा जिस वृक्ष के अंदर अपना घोंसला बनाता है और अपने बच्चों को जन्म देता है, वहां पे अपने अंडे देता है, तो उसको ऐसा कहा जाता है कि 6 वर्ष के अंदर वो वृक्ष सूख जाता है जिसके अंदर कौवा अपने बच्चों को जन्म देता है। प्रिय दर्शकों, कौवा जिस वृक्ष के अंदर अपने अंडे देता है उस वृक्ष में इतनी सारी नकारात्मक ऊर्जाएं होती है कि वो वृक्ष से उनको सहन नहीं कर सकता। वो वृक्ष नकारात्मक ऊर्जाएं को सह नहीं पाता है और अंत में उसको सूखते सूखते 6 महीने लग जाते हैं और 6 महीने के अंदर पूर्णतया सूख जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आती है तो वीडियो को अभी लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। प्रिय दर्शकों, कौवा जहां पर अपने अंडे देता है वहां पे इतनी सारी नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। आदित्य शक्तियां वहां पे चारों तरफ मंडराने लगती है, जिसे वृक्ष के अंदर कौवा अंडे देता है। दर्शकों, ऐसा कहा जाता है कि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। जो लोग आधा अधूरा वीडियो देखकर और बीच में छोड़ देते हैं, उन लोगों को सिर्फ आधी अधूरी जानकारी मालूम होती है
और प्रिय दर्शकों को आधी अधूरी जो जानकारी होती है, आधा अधूरा जो ज्ञान होता है, ये खतरनाक साबित होता है। कौए के घोंसले से जुड़ी ऐसी चमत्कारी चीजें जो आप कौए के घोंसले से प्राप्त कर सकते हैं। ये चीज हम प्रमाण के साथ कह रहे ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं। जिन लोगों को कौए के घोंसले के बारे में जानकारी थी, वो लोग यह अच्छी तरह जानते थे कि कौए के घोंसले में ऐसी चमत्कारी चीजें पाई जाती है। जिन लोगों ने एक कौए के घोंसले से इन चीजों को प्राप्त किया है, आज वो लोग बड़े रईस बन के बैठे हैं, बड़े बड़े सेठ बनकर बैठे हैं। और दूसरी बात एक मजे की ये है, प्रिय दर्शकों की यदि आप उस चीज को के घोंसले से प्राप्त करते हैं, तो प्रिय दर्शकों से घोंसले से मिलने वाली ये चीज कभी खत्म नहीं होने वाली है। ये चीज कभी खत्म नहीं होती है। आपके बाद आपके पुत्रों के काम आती है और उनके बाद उनके पुत्रों के काम आती है। इस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली यह बहुत ही खास और महत्वपूर्ण चीज होती है और बड़ी चमत्कारी चीजें होती है। प्रिय दर्शकों, कौए के घोंसले में एक ऐसी जड़ी मिलती है। यह जड़ी बड़ी चमत्कारी होती है। इस लकड़ी के अंदर अनगिनत चमत्कार होते हैं। यह एक लकड़ी का टुकड़ा ही होता है। इस टुकड़े के अंदर अनगिनत चमत्कार होते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि कोई बंदा कौए के घोंसले से इस लकड़ी को प्राप्त कर लेता है, वो अपना नसीब स्वयं लिख सकता है। वो व्यक्ति रातों रात करोड़पति नहीं, अरबपति भी बन सकता है। उस व्यक्ति के घर से हमेशा हमेशा के लिए दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। प्रिय दर्शकों को इसको प्राप्त करने का एक तरीका होता है। दोस्तों, तरीका कुछ इस तरीके से होता है कि जब किसी वृक्ष में अपने अंडे देता है, अपना घोंसला बनाता है, तो प्रियदर्शी को आपको उसकी निगरानी रखनी है कि कौवा कौन से वृक्ष में अपना घोंसला बनाता है। जब कौवा उसमें अंडे देता है, तो प्रिय दर्शकों को अपने घोंसले में एक ऐसी जड़ी को लेकर आता है जिसको चितावर की लकड़ी कहा जाता है। चितावर की जड़ी कहा जाता है। प्रिय दर्शकों, ये चितावर की जो लकड़ी होती है, यह बड़ी चमत्कारी होती है। जब आप कौए के घोंसले को प्राप्त कर ले को अब आपको कौए के घोंसले को लेकर एक बहते हुए पानी में जाना है, जहाँ पे पानी बह रहा हो या फिर कोई नदी हो या कोई झरना हो, ऐसी जगह पे आपको कौए के घोंसले को लेकर जाना है और प्रिय दर्शकों को बहते हुए पानी में कौए के घोंसले में से एक एक दिन का आपको पानी में डालती जाना है। कौए के घोंसले का एक एक दिन का उस पानी में आपको डालते जाना है। जिस वक्त वो चितावर की लकड़ी पानी में गिरेगी, तो प्रिय दर्शकों को चितावर की लकड़ी उल्टे पानी की तरफ बहने लगेगी, उल्टे पानी की तरफ चढ़ाई करने लगेगी। जैसे ही उचित आवर की लकड़ी पानी में जाती है, पानी में गिरती है, तो उसको उल्टी दिशा को चलने लगती है। यदि पानी पूर्व से पश्चिमी की तरह बह रहा है, तो प्रिय दर्शकों वो पश्चिम से पूर्व की तरफ जाती है और इस तरीके से लगती है जैसे कोई सांप चल रहा हो। इस तरीके से लकड़ी बड़ी तेजी से चलने लगती है। बहुत ही तेज गति से वो लकड़ी पानी की उल्टी दिशा में दौड़ने लगती है। प्रिय दर्शकों, अब जैसी वो लकड़ी पानी की उल्टी दिशा में दौड़ने लगे, तो आपको उसे डरना नहीं है। वो लकड़ी आपको इस तरीके से लगने लगेगी कि जैसे कोई नाग चल रहा हो, यानी कि कोई सांप पानी में तैर रहा हो। इस तरीके से आपको नजर आएगी। प्रिय दर्शकों, उस लकड़ी से आपको डरना नहीं है और तुरंत जाकर उस लकड़ी को आपको पकड़ लेना है। उसको अब जैसे ही पानी से बाहर उस लकड़ी को निकालोगे, तो पहले जैसी लकड़ी थी वैसी ही आपको नजर आएगी को अब इस लकड़ी को लेकर आप अपने घर को आ जाएं। उसके बाद इस लकड़ी का धूप ध्यान करें।
उसको अब इस लकड़ी का करने के बाद श्री शनि देव का मंत्र का जाप करें। शनिदेव बीज मंत्र का आप जाप करें। ऐसा करने से ये चितावर की लकड़ी सिद्ध हो जाती है। उसके बाद इस लकड़ी को यदि आप अपने घर में रखते हैं तो प्रिय को आपके घर में कभी भी की कमी नहीं होती है। हमेशा आपके घर में धन के भंडार भरे रहते हैं और शनि देव की असीम कृपा आपके घर पे होती है। ये लकड़ी बहुत ही चमत्कारी होती है। कई जादू दिखाने वाले जो लोग होते हैं वो लोग भी इस लकड़ी को रखते हैं, लेकिन वो लोग इसको सिद्ध नहीं करते हैं। वो लोग सिर्फ पानी में इसका खेल दिखाने के लिए रखते हैं। प्रिय दर्शकों, अब दूसरा जो प्रयोग हम आपको बताने जा रहे हैं, यह प्रयोग आपको पुराने शास्त्रों में मिलेगा। प्रिय दर्शकों, जितने भी कीमिया के पुराने शस्त्र रहे, कीमियागिरी के जितने भी पुराने शास्त्र रहे, उन शास्त्रों में यह प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। प्रिय दर्शकों, यह प्रयोग भी बिल्कुल सत्य है। आप इसको भी करके देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इसको करने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है कि जिस वक्त मैं कभी अपने अंडे देता है, आपको उसका ध्यान रखना है। जब कौवा अपने अंडों को छोड़कर उड़दाना पानी करने के लिए जाता है, तब ऐसे समय में आपको कौवे के अंडे हासिल करने हैं और उन कौवे के अंडों को हासिल करने के बाद जिस तरीके से आलू उबाले जाते हैं, उस तरीके से पानी में डालकर किसी बर्तन में डाल दें। पानी डालकर किसी बर्तन में डाल दें और इन अंडों को उबालना है। प्रिय दर्शकों, जब यह अंडे उबल जाए, उसके बाद इन्हें कौवे के अंडों को लेकर वापस कौवे के घोंसले में रख देना है। जब आप उबले हुए अंडों को वापस कौवे के घोंसले में रख देंगे तो प्रिय दर्शकों को अभिनंदन में बच्चे नहीं बनेंगे। जब इन अंडों में बच्चे नहीं बनेंगे तो कौवा अपने अंडों में जीवात्मा डालने के लिए पारस पत्थर को लेके आता है। प्रिय दर्शकों, जाता है। प्रिय दर्शकों, और पारस पत्थर ला करके उन अंडों में जीव डालता है ताकि उसके बच्चे सुरक्षित रहें, उनके बच्चों पर कोई खतरा ना रहे। प्रियदर्शी को जब कौवे के अंडों से बच्चे निकल आते हैं और वो बच्चे उड़ने लग जाते हैं, तब अपने बच्चों को लेकर उस घोंसले को छोड़कर चले जाता है। अब वो पारस पत्थर उसी कौवे के घोंसले में रहता है। जब कभी अपने बच्चों को लेकर उड़ जाएं, वहां से चले जाएं, तब उस घोंसले में से आप पारस पत्थर को हासिल कर सकते हैं। ये जो पारस पत्थर होता है, यह बहुत चमत्कारी होता है। प्राचीन काल में जब भी किसी के घर के सामने कौवा बोलता था तो लोग सोचते थे आज घर पर कोई मेहमान आने वाला है। लोगों का ऐसा मानना था कि कौवा बोलता है तो घर पे मेहमान आते हैं। वर्तमान समय में भी कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ऐसा होता है, और ऐसे सोचने वाले वही लोग हैं वो प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं, अर्थात हमारे घरों के बुजुर्ग लोग। हमारे देश में जब किसी जानवर की मृत्यु हो जाती है तो उसे ऐसे ही किसी खुले आसन पर फेंक दिया जाता है। तब ऐसे में हमारे कौवा बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं, वह उस जानवर को खाना शुरू कर देते हैं और वह पूरा मांस खाकर खत्म कर देते हैं, जिस वजह से आसपास उस जानवर की बदबू नहीं फैलने पाती और हमारा पर्यावरण बहुत सारी गंदगी से बच जाता है। कौवा और कोयल दोनों ही काले रंग के होते हैं, इसलिए कई बार कौवा और कोयल का पहचान कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कौवा भले ही कोयल जैसा दिखता है, लेकिन उसकी आवाज कोयल जितनी मीठी नहीं है, इसकी आवाज बहुत कठोर होती है और यह काम व काम करता है। कौवा का घोंसला खुद बनाता है और उसमें अपने अंडे देता है और उन अंडों को पालकर बड़ा करता है, और जब उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं और खुद खाना खाने लगते हैं, तब वह उनको खुले आसमान में उड़ने के लिए छोड़ देता है।
कौवे के दो बहुत ही मजबूत पैर होते हैं जो उसे पेड़ की टहनियों पर बैठने में मदद करते हैं, और यदि वह किसी जानवर का शिकार कर रहा है तब भी उसके पंजे उसका बहुत मदद करते हैं। अपने पंजों की वजह से ही हुआ अपने शिकार को बहुत ही आसानी से पकड़ सकता है। कौवा के पास एक बहुत ही मजबूत चोंच होती है जिसकी मदद से वह किसी भी चीज को बहुत ही आसानी से पकड़कर खा सकते हैं। कौवा अपनी चोंच की मदद से ही मांस को बहुत ही आसानी से खा पाते हैं। कौवे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के प्राणी हैं, क्योंकि यह कभी दाने एवं सब्जियां भी खा लेते हैं, लेकिन यदि इन्हें कहीं पर मांस की खुशबू आती है तो यह मांस भी खाने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। कौवे के पास एक बहुत ही मजबूत पंख होते हैं जो उसे तेज स्पीड में उड़ने में मदद करता है। का बहुत ही तीव्रता के साथ उड़ सकता है क्योंकि उसके पंख उसकी पूरी मदद करते हैं कि वह अधिक से अधिक तीव्र उड़ सके। कौवे हमेशा झुंड में रहते हैं, लेकिन जब वह अपना घर बनाते हैं तब वह अपने झुंड से अलग रहते हैं, लेकिन जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वह पुनः अपने झुंड में वापस आ जाते हैं। झुंड में रहते हुए यदि किसी एक कौवे को खतरा महसूस होता है तो वह कांव कांव करके अन्य कौवों को भी उस खतरे के बारे में आगाह कर देता है। हमेशा कह सकते हैं कि कौवे की वजह से हमारे धरती पर जितने भी जानवर मरते हैं वह सड़ने के बदबू फैलाने से पहले ही हमारे कौवे उनको खाकर साफ कर देते हैं, जिस वजह से हमारा पर्यावरण दूषित होने से बच जाता है। यह एक ऐसा पक्षी है जिसे कोई भी पसंद नहीं करता, सिर्फ इसकी आवाज और मांस खाने की वजह से। यह लोगों को परेशान भी बहुत करता है, कई लोगों को अपने चोंच से मारता है एवं कई लोगों का खाना छीन कर भाग जाता है। चलिए आज की प्रस्तुति को समाप्त करते हैं।